हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर पिंकू। जितने भी सहारा के निवेशक हैं, सहारा के जमाकर्ता हैं, सहारा के कार्यकर्ता हैं, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्रिएटर पिंकू पर आप सभी को नई से नई अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। उन्हीं में से आज सहारा की जो अपडेट है दोस्तों, मनीष कश्यप से जुड़ी हुई है। सन ऑफ बिहार के कहे जाने वाले मनीष कश्यप पत्रकार, उन्होंने भुगतान के प्रति क्या बताया है। सहारा इंडिया कंपनी में जो 12 से 13 करोड़ निवेशकों का पैसा काफ़ी दिनों से फंसा हुआ पड़ा है। लगातार निवेशकर्ता, कार्यकर्ता सभी लोग अपने भुगतान को लेकर के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, उसी के संक्षेप में आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, यदि आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का पैसा काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। इन्होंने जो बताया है इनकी माता जी का भी पैसा, इनकी फैमिली से भी कई बॉन्ड हैं। सहारा इंडिया कंपनी में पैसा फंसा हुआ है। सहारा श्री के मृत्यु के बाद में सहारा का पैसा सेबी के पास अभी भी है, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सहारा इस देश के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों को बेसहारा कर दिया। पहले तो लालच दिया कि हम आपका पैसा जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में डबल कर देंगे। बैंक जितना साल में करता था उससे 25 से 30% कम समय में ये डबल करने की बात करता था। बैंक 7 साल में करता था तो ये बोलता था हम 5 साल में कर देंगे। लोगों ने पैसा डाला, सहारा श्री तो घोटाला करके निकल लिए। अब जो है पैसा लोगों को मिल नहीं रहा है। हालांकि वादा तो किया जाता है कि 6 महीना में दिलवा देंगे, लेकिन 6 महीना होता कब है वो पता नहीं चलता है, और 6 महीना का शुरुआत कब से होगा वो भी पता नहीं चलता है। अगर ऐसा होता, आज देखिए सहारा के जो एजेंट हैं, पहले तो सहारा श्री कहते थे कि 1.2 मिलियन, सॉरी 12 मिलियन, यानी 12 मिलियन का मतलब हुआ 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है सहारा परिवार से जुड़े हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोग वो लोग थे जो एजेंट के रूप में काम करते थे या जो पैसा डालते थे, कंटिन्यूअस जो है पैसा डालते थे, वो वैसे लोग थे। अब सबसे ज्यादा लोग जो है एजेंट को ढूंढता है, और वो एजेंट लोग अपना गांव छोड़ के भाग गए हैं। वो ईमानदार हैं, पैसा कहां से देंगे, जमीनों बेच के नहीं दे पाएंगे। तो सहारा से मैं यही कहना चाहता हूं कि कम से कम बेसहारा हुए लोगों को जो है पैसा वापस करो, वरना सहारा का जितना प्रॉपर्टी है उसे बेच के जो है लोगों का पैसा वापस किया जाए। सेबी के पास कहा जा रहा कि कई 1,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने जमा किया, जो सेबी जो है सरकार के अंडर में है, तो सरकार अब पैसा देने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी एक्ट के तहत कोई भी कंपनी रजिस्टर होता है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो सरकार उत्तरदायी हो जाती है। सहारा एक बड़ी कंपनी थी। सहारा श्री का अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अच्छा संबंध था, मुलायम सिंह यादव से भी अच्छा संबंध था। उनका जो है बुरा संबंध था सोनिया गांधी जी से, और यही कारण हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर जो है उनको फंसाना शुरू किया। कहानी क्या था क्या नहीं सब पूरा मीडिया में है, किस प्रकार से गड़बड़ झाला हुआ था, जो भी है। सरकार अभी बदल गई है। सरकार को जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए और सहारा का पैसा जो है गरीबों को वापस करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और सेबी जो है वो सरकार के अंडर में ही काम करती है, तो सेबी के पास जो सहारा का पैसा है वो कम से कम लोगों को तो वापस कर दे। सहारा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, PACL है और भी अनगिनत कंपनियां हैं। उड़ीसा में कंपनी है, शारदा, नारदा, बंगाल में कंपनी है। जितना चिट फंड कंपनी, अभी DBR चिट फंड कंपनी मुजफ्फरपुर में जो चल रहा था, 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था, जो फोन करके जो है, और भी बहुत, अरे मतलब पूरे गवर्नमेंट को पता रहता है कि कहां से गड़बड़ी हो रहा है। वहां पे वार करने की जरूरत है, वार ही नहीं हो पाता है, इसलिए जो है आम आदमी परेशान रहता है। कहां जाए हम लोग, जाएं कहां, किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वो धोखा देता है, ठग लेता है हम लोगों को। सरकार की मानसिकता तो नहीं दिख रही है कि वो पैसा रिटर्न करना चाहती है। दिखनी चाहिए। साफ साफ नहीं दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही है।
देखनी चाहिए सरकार को, जो है पैसा वापस करना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं करती है, इतना दिन हो गया, इतना दिन में अगर सहारा का पैसा वापस नहीं होगा तो लोग तो ऐसा ही कहेंगे। बिल्कुल सालों हो चुके हैं। सालों नहीं, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। विवाद सहारा का जो है 2013 के पहले से चल रहा है। बताइए कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई बच्चे की कितने लोग पढ़ाई जो के है लिए आत्महत्या मर करनी गए। है, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, कितने, अरे पटना में जब सहारा बिल्डिंग के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखे थे, बेटी का शादी नहीं मिल रहा है, मालिक हमको अलग मार रहा है, कह रहा है कि काहे पैसा फंसा दी सहारा में, काहे पैसा फंसा दी सहारा में। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें सहारा से सबसे ज्यादा औरतें जुड़ा करती थी, सबसे ज्यादा। मेरी माँ भी सहारा में पैसा डाली थी, उनका भी जो है एगो जो है खाता फंसा हुआ है। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो क्लिप को देख लिया होगा, इस वीडियो क्लिप से आपको समझ में आ गया होगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी हम लोगों का जो भुगतान रोके हुए पड़े हैं, सहारा श्री के मृत्यु के बाद में, निधन के बाद में अब जो पैसा है सेबी के पास जमा है, सेबी और सरकार की मिली भगत है। सरकार चाह जाए तो हम लोगों का भुगतान 1 महीने के अंदर हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हालांकि इस बार जो है ऐसा होने वाला है कि इस बार मेल जोल की सरकार है, किसी की पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है। लगातार संसद में बातें उठाई जा रही हैं भुगतान को भी लेकर के सहारा के, तो उसमें जल्द ही हम लोगों को कुछ न्याय मिलने वाला है और हम लोगों का भुगतान का एक अंतिम विकल्प है माननीय सुप्रीम कोर्ट। और देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी डेट पर डेट ही आगे बढ़ा देता है और केस को फाइनल नहीं करता है। भुगतान जो है सब सरकार की वजह से ही फंसा हुआ पड़ा है। आप जान सकते हैं कि देश में कोई भी कितना बड़ा कार्य हो, अगर जब तक सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी तब तक कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द सफल कर दे अपने कार्य को तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सहारा इंडिया में जो पीड़ित हैं उनका बहुत ही हाल बेहाल हो चुका है। अपने देश के जितने भी निवेशकर्ता हैं, गरीब सहारा जमा करता है, काफ़ी बेहाल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनको भुगतान मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है तो किसी के बच्चों की पढ़ाई रुकी है, किसी का आर्थिक संकट पड़ा हुआ है, बहुत सी समस्याएं हैं। भुगतान न मिलने से उनको अनेक समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो वीडियो क्लिप को आपने देख लिया होगा। इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान।